मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की या किसी अन्य पुलिस की, क्योंकि हमने ये जो बैच बनाया है वो केवल और केवल पुलिस के लिए, जो पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं। और आज हम देख रहे हैं अनुपात समानुपात के वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, अलग अलग पेपर में, अलग अलग शिफ्ट में। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, अनुपात समानुपात का। एक राशि ABC में 2:5:9 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि A का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि कितनी है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। और अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन A:B:C की बात करिए। A:B:C का अनुपात कितना बताया भाई? 2:5:9। 2:5:9। अब A का भाग बताया है उसने कितना? 2500 रुपये। A का भाग कितना बताया भैया? 2500 रुपये। लेकिन A का भाग है कितना यहाँ पे? A का भाग है 2। A का भाग कितना है? A का भाग है 2। अब हमें चाहिए कुल। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कुल। अब कुल निकालना तो 9 और 5 14 और 2 16। इसका मतलब 2 8 16। अब 8 की जैसे ही मैं गुणा करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और काम बन जाएगा 2 0 जो कि 2 और 25 8 200। कुल मिलाकर ये 20,000 रुपये जो है टोटल रकम है। वे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है? 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है? 50 ग्राम है और 2 किलोग्राम है। अनुपात कब निकलता है? जब उनके मात्रक बराबर होते हैं। अनुपात कब निकलता है? जब मात्रक बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ग्राम है तो उसको भी भैया ग्राम में बदल दो। तो 2 किलो को अगर मैं ग्राम में बदलूंगा तो क्या होगा? 1000 से गुणा होगी, ये कैंसिल हुआ। ठीक है भाई, 0 से 0 गई, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। कुल मिलाकर 1:20 दूनी 40। तो 1:40 जो है इसका एक आंसर बन जाएगा सही और छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है? राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयों का अंतर 1000 रुपये हो तो राम की आय कितनी है? राम और मोहन की जो आय का अनुपात है वो 8:3 है। यदि उनका अंतर, अब अंतर कितना है? 5। अगर अंतर 5 है तो 5 बराबर 1000 के है, तो राम की आय बतानी। राम की आय है 8। 8 बराबर किसके हो जाएगा भैया? राम की आय के। तो 5 दूनी 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो राम का जो आ जाएगा वो 8 दूनी 16। 1600 रुपये यहाँ पर राम की आय बन जाएगी। राम की आय कितनी बनी भाई? 1600 रुपये। और मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई समस्या वाली बात इन क्वेश्चनों में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको भी देख लेते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? यदि 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का जो मान है वो बताना है। 2 भाग करें एक चीज के, किसके? 164 के। 32:9 तो 32 और 9 हो जाएंगे 41। वही बराबर 164 के। छोटा भाग कौन सा है? 9 बराबर छोटा भाग। अब 41 से काट दिया हमने, कितनी बार कटेगा भैया? 41 चौका 164। 41 चौका 164। इसका मतलब अगर मुझे छोटा भाग निकालना है तो छोटा भाग कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 चौक 36। 9 चौक 36। क्वेश्चन नंबर 5। यदि x:9 समानुपात 5:y, यदि x:9 समानुपात 5:y है तो xy का मान बताना। तो क्या करो? बीच वालों गुणा भर वालों गुणा। तो xy बराबर 9 × 5 = 45। या
असल में नाम है तो ऐसे भी कर सको इसे भाई। इसे लिखेंगे x बटे 9। x अनुपात 9 का मतलब x बटे 9। समानुपात मतलब बराबर है। 5 अनुपात y का मतलब 5 बटे 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और काम बन गया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करेंगे, आसान है, आसान है। और ये मैं समझता हूँ चैप्टर भी आसान है। और सबसे बड़ी बात है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन भी आता है जो बिल्कुल हमारे लिए काम आसान कर जाता है। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, छठा। यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान। अब जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 करा था वैसे ही हो गया। कितना है भैया, 31:13। 31 और 13 हो गए 44। ठीक है भाई, बराबर है 264 के। ठीक, अब छोटा भाग देखना तो 13 बराबर हो जाएगा किसके भैया, छोटे भाग के। किसके बराबर हो जाएगा, छोटे भाग के। ठीक है, काट दो भाई। 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और 4 छीक 24। इसका मतलब अगर मैं छोटा भाग निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना जाएगा, 13 छीक 78। कितना जाएगा भैया, 13 छीक 78। तो 78 जो है इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। 7 तो देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था वैसा हो गया। क्या है, 15:x समानुपात 5:y है। तो हमें निकालना है क्या भैया, x बटे y का मान निकालना। इसे क्या लिख देंगे हम, 15/x। इसे क्या लिख देंगे हम, 5/y। ठीक है, इसे 15/x, इसे 5/y। 5 एकम 5, 5 या 15। कुल मिलाकर क्या लिखा जा सके, इसे 3/x बराबर 1/y। x को इधर ले जाओ तो बचा 3/1 बराबर x बटे y। या इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, x अनुपात y बराबर 3:1। तो इसका उत्तर कितना बना, 3:1। इसका उत्तर कितना बना, 3:1। तो यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। और बहुत ही आसान तरीके से अभी तक इन क्वेश्चनों का काम चलता हुआ। चलिए भाई, और आसान करते हैं चीज़ों को और बढ़ा देते हैं आगे। और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर आ गया 8। 8वां भी बिल्कुल ऐसा ही है। x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5। x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5। x अनुपात y निकालना। इसका मतलब x बटे 4 बराबर y बटे 5। y को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, तो यह आ जाएगा x बटे y बराबर 4/5। या मैं क्या कह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि x अनुपात y बराबर जो है वो 4:5 के है। किसके हैं, 4:5 के है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई बतानी है। तो 9:5 के अनुपात में बांटना है और 9 और 5 होते हैं 14। 14 बराबर है 154 के। 14 बराबर किसके, 154 के। छोटा भाग 5 बराबर किसके हो जाएगा भैया, छोटा भाग। ठीक है भाई, 14 एकम 14 और 14 एकम 14। इसका मतलब छोटा भाग किसके बराबर आ गया, छोटा भाग जो आया वो आया 55 के बराबर। किसके बराबर आ गया, 55 के बराबर। तो ये 55 बिल्कुल यहाँ पर सही सटीक जवाब होता हुआ। चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं फिर। और ये होगा आपका कौन सा, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसा निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया और 12 महीने के अंत में लाभ अनुपात जो आया वो 7:10 के अनुपात में आया। सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। देखिए 2 हैं, एक सती है
और एक भैया रथिन है। सती ने 6 रुपये लगाए तो रथिन ने 5 रुपये लगाए। लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपने पैसा वापस ले लिया। अब इसका नहीं पता कितने कितने महीने पैसा लगाया, लेकिन इसने पूरे साल पैसा लगाया क्योंकि पूरे साल काम चला, और जो लाभ हुआ वो 7:10 के अनुपात में हुआ। ठीक है, तो जो लाभ होता है वो लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। कर दो भाई, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर x का मान कितना आ गया 7, और ये 7 माह के लिए सती का जो है वो क्या लगा, पैसा लगा, 7 माह के लिए पैसा लगा। ये तो लगा किसका, सती का पैसा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा था, उसने पूछ रखा कि रथिन जो है कितने महीने अकेले काम करा रथिन ने। तो भैया ये तो 7 महीने के लिए पैसा लगा, तो 12 में से 7 घटा दो, इसका मतलब है 5 माह जो है अकेले काम कर रहा है। ठीक, चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई। 11वां क्वेश्चन क्या है? श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय जो है 3:8 है। जिस महीने में परिवार की आय जो है 27,500 रुपये थी, उस महीने बचत बतानी। अब देखो, बचत और व्यय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:8। लेकिन इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, बचत और व्यय को अगर मैं जोड़ दूं, तो यही तो बनती है हमारी क्या, आय। क्या बनती है, आय। इसका मतलब 8 और 3 11 बराबर है 27,500 के। 8 और 3 11 बराबर किसके हो गया, 27,500 के। महीने की बचत देखने तो 3 बराबर बचत क्या आ जाएगा भैया, तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। तो बचत जो है वो है 25 या 7500 रुपये की। ठीक है भाई, इसके बाद आगे बढ़ो। और ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भाई। यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा होगा? बड़ा भाग जो है वो बताना है। 5:9, तो 5 और 9 हो गए 14 बराबर किसका हो गया, 84 के। बड़ा भाग बताना तो बड़ा ही अनुपात लेना पड़ेगा। 14 छिक 84, तो बड़ा भाग जो आया किसका आ गया, 9 छिक 54 के। किसका आ गया भैया, 9 छिक 54 के। क्वेश्चन नंबर 13, आसान सा छोटा सा क्वेश्चन यही हो जाएगा। यदि x अनुपात 16 समानुपात 63:36 है तो x का मान बताना है। x अनुपात 16 समानुपात 63:36 है तो x का मान बताना भाई। इसका मतलब है x/16, इसका मतलब है 63/36। ये आ गया 9 × 63, 9 × 36, 4 × 16, x बराबर 7 × 28। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो कितनी बनेगी भैया, वो बनेगी 28 बनेगी। कितनी बनेगी, 28। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, किसमें है, अनुपात समानुपात में। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन वो है जो यूपी पुलिस में आए हैं। 14वां क्वेश्चन देखो। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाए तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी? 5:2 के अनुपात में साझा की जानी है और 21 चॉकलेट है, तो 5 और 2 7 बराबर 21 और 2 बराबर छोटा हिस्सा। ये छोटा हिस्सा वाला बिल्कुल रट लो भैया, इस टाइप का जो है क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा रहा है। तो 7 या 21, तो छोटा भाग कितना आ गया, 6। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी चॉकलेट पर ही आधारित क्वेश्चन। यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के भाग में बांटा जाए तो चॉकलेट का छोटा भाग कितना होगा? तो यहाँ फिर वही छोटा भाग है भाई, 7:4।
7 4 11 बराबर 121, छोटा भाग 4 बराबर छोटा भाग, तो 11 से 11 बार कटेगा और जो छोटा भाग है वो बिल्कुल जो है किसके बराबर आ जाएगा भैया, 44 के आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 44 के। और 44 आपके बी ऑप्शन में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15वां रहा। कौन सा रहा, क्वेश्चन नंबर 15वां। तो ये 15 ही वो क्वेश्चन थे जो अनुपात समानुपात के थे और यूपी पुलिस में पूछे गए अलग अलग वर्ष में। और आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तैयारी कैसी चल रही है वो भी कमेंट कर सकते हैं, प्रयास कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको टेस्ट पेपर ऐप पर इसका PDF सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप टेस्ट पेपर ऐप को बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं और ये कोर्स वहाँ पर बिल्कुल फ्री है, तो उसका लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं। टेस्ट पेपर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।